हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने सिस्टम में, विंडोज सिस्टम में हम जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन मैनेजर या पाइथन पैकेज इंस्टॉलर की हेल्प से। तो सबसे पहले क्या स्टेप आपको फॉलो करना है? स्टेप 1 है आपको कमांड प्रॉम्प्ट अपने विंडोज सिस्टम में रन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट आप कैसे रन करेंगे? आप जाएंगे सर्च बार पे, जहाँ पे स्टार्ट के साथ सर्च का ऑप्शन होता है विंडोज में, और वहाँ पे आप या तो कमांड प्रॉम्प्ट कंप्लीट दोनों वर्ड्स लिख सकते हैं या फिर आप CMD टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल है। इसके बाद आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा टॉप ऑफ द लिस्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट, जिसके नीचे सिस्टम लिखा है। तो ये एक सिस्टम एप्लीकेशन है, राइट? तो आप इस पे क्लिक या डबल क्लिक जब करेंगे तो एक ब्लैक कलर की इस तरीके की विंडो आपको दिखाई देगी। ये आपका है कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आपको एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, विच इज अ वर्टिकल लाइन। एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ब्लिंक कर रही होगी। इसका मतलब कि ये करंट पोजिशन है, जहाँ पे करंट लोकेशन है जहां से आपका कमांड प्रॉम्प्ट रन कर रहा है, करंट अकाउंट है, और अब आप ये एक कमांड एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसे कौन सी कमांड हमें देनी है? हमें इंस्टॉल करना है जुपिटर, लेकिन हमें किसके थ्रू इंस्टॉल करना है? पिप के थ्रू। PIP पाइथन का पैकेज मैनेजर है। इसका मतलब कि अगर कोई भी पैकेज हमें ऐसा इंस्टॉल करना है पाइथन में यूज करने के लिए जो पाइथन की इंस्टॉलेशन के साथ बाय डिफॉल्ट नहीं आया, ठीक है, तो कुछ पैकेजेस, कुछ लाइब्रेरीज, कुछ फंक्शंस पाइथन को जब हम इंस्टॉल करते हैं उसके साथ ऑटोमेटिकली डाउनलोड होते हैं। लेकिन अगर उनके अलावा हमें एक्सटर्नली कोई और पैकेज इंस्टॉल करना है तो हमारे पास पाइथन का पैकेज इंस्टॉलर या पैकेज मैनेजर आता है PIP के नाम से, और कुछ सिस्टम्स पे ये PIP3 पाइथन 3 वर्जन के नाम से भी चलता है। पाइथन 3 के लिए पिप भी वर्क करेगा और PIP3 भी वर्क करेगा। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें PIP की मदद से जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करना है, लेकिन उससे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है या फिर ये जो हमारा प्रोविजन है PIP का, ये खुद में इंस्टॉल्ड हो और अपग्रेडेड वर्जन पे हो, मतलब लेटेस्ट वर्जन इसका रनिंग हो पाइथन के साथ। तो पिप को हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये इंस्टॉल्ड है या नहीं, और अगर इंस्टॉल्ड है तो ये लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेडेड है या नहीं। उसके लिए हम ये कमांड लिखेंगे। आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल -- अपग्रेड पिप, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर पिप इंस्टॉल्ड नहीं है तो इंस्टॉल करो, और अगर इंस्टॉल्ड है तो चेक करो कि इसका कोई और लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है क्या कंपेयर टू जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जब आप ये कमांड लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स आने, प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने ये कमांड टाइप करी थी, पिप इंस्टॉल अपग्रेड पिप, और उसके बाद जो पहली लाइन प्रिंट होती है वो है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पिप इंस्टॉल्ड तो ऑलरेडी है, और वो कौन सी लोकेशन में है? इस पर्टिकुलर लोकेशन में आप पिप को इंस्टॉल्ड पा सकते हैं। लेकिन पिप का लेटेस्ट वर्जन है 24.12, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है। इसीलिए लेटेस्ट वर्जन जो अपग्रेड कमांड की वजह से यहाँ पे आ रहा है वो डाउनलोड अब होगा। अब जैसे ही आप 1-2 सेकेंड वेट करेंगे तो ये और इस तरीके के स्टेटमेंट्स डिस्प्ले होंगे, और फाइनली कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट मेरे सिस्टम पे आया, जिसमें यहाँ पे ये लिखा है कि 24.12 वर्जन डाउनलोड हो गया है, और करंट वर्जन पिप का जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो है 24.0, और इसके ऊपर का नेक्स्ट वर्जन 24.12 अवेलेबल है और जिसे डाउनलोड कर लिया गया है। तो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपग्रेडेड वर्जन 24.12, तो उस केस में आपको क्या करना है वो भी यहाँ पे कमांड्स हमें बता रही हैं। उस केस में आपको
इस कमांड को फॉलो करना है जो रेड में लिखी है, मैं यहाँ पे येलो से हाईलाइट करती हूँ, ये कमांड को फॉलो करना है। यानी इस पर्टिकुलर पूरे पाथ में जाके ये कमांड आपको टाइप करनी है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास भी अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और पिप को अपग्रेड कर सकते हैं। और एज अ पर्सनल सजेशन और रिकमेंडेशन, हमेशा पिप के अपग्रेडेड वर्जन के साथ ही काम करना चाहिए। तो कोई भी पैकेज जैसे जुपिटर हम यहाँ पे डाउनलोड करना चाह रहे हैं, उसे भी डाउनलोड करने से पहले मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगी ताकि लेटेस्ट पिप के वर्जन के साथ मेरा जुपिटर डाउनलोड हो और कोई इश्यूज ना आए। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, जो ये पाथ यहाँ पे स्पेसिफाइड था मैं उस लोकेशन पे जाऊंगी। यहाँ पे पाथ क्या स्पेसिफाइड था, अगर आप ध्यान से देखें, ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन 312 और उसके बाद ये कमांड टाइप करनी थी। तो अभी मैं सबसे पहले ऐप डेटा वाले फोल्डर में जाऊंगी, cd कमांड लिख के। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब इस फोल्डर में जाइए। अब cd ऐप डेटा के बाद मुझे लोकल प्रोग्राम्स पाइथन 312 में जाना था, तो मैंने cd के साथ ये कंप्लीट पाथ लिख दिया। आप एक एक करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर पूरा एक पाथ लिख सकते हैं जो कि आपको स्पेसिफाइड है। और ये आपको तब करना है अगर आपको पिप आप अपग्रेड भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं करेक्ट डेस्टिनेशन में आ गई हूं, तो उसके बाद जो कमांड थी वो मैंने यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस किया है, यानी कमांड को एग्जीक्यूट करा है। अब कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट सेट मुझे दिखाई देता है, जहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि फाउंड इंस्टॉलेशन पिप 24.0 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, उसे अब आपका सिस्टम अनइंस्टॉल कर रहा है और सक्सेसफुली उसने अनइंस्टॉल कर दिया पिप 24.0। और इसके बाद अब क्या करा है, 24.0 पुराने वर्जन को अनइंस्टॉल करने के बाद नया वर्जन 24.12 सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। तो बेसिकली अब आपका पिप अपग्रेड हो गया है, लेटेस्ट वर्जन का है। तो अब आप अपना जुपिटर नोटबुक डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ हम यहाँ पे पिप इंस्टॉल जुपिटर क्यों टाइप कर रहे हैं, हमें पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक टाइप करना चाहिए। आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप पिप इंस्टॉल जुपिटर करते हैं तो नोटबुक के साथ कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज जुपिटर एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। और हमेशा अच्छा रहेगा कि अगर आप पिप इंस्टॉल जुपिटर करें, ज़्यादा हैवीनेस या ज़्यादा डाउनलोड स्पेस नहीं यूटिलाइज होगा। आप पिप इंस्टॉल जुपिटर जब आप टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स, बहुत सारे कमांड्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स बहुत क्विकली आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, जहाँ पे कुछ इस तरीके की लाइंस, कलेक्टिंग एंड डाउनलोडिंग, ये सब आएगा। इसके बाद आपको कुछ कलेक्टिंग एंड डाउनलोडिंग के स्टेटमेंट्स आने के बाद आपको स्टेटस बार्स भी दिखेंगे, जो इनिशियली रन होके रेड होके फिर कंप्लीट ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी इंस्टॉल जुपिटर को इंस्टॉल करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो इंस्टॉल हो रही है पूरा जुपिटर नोटबुक, ताकि आपके सिस्टम पे सही तरीके से रन हो सके। तो ऐसे कुछ सेकंड्स के बाद लास्ट में आपको कुछ इस तरीके का एक लंबा सा कंटेंट दिखाई देगा, जिसमें ये सारी चीज़ें डाउनलोड की गई हैं सक्सेसफुली। और लास्ट में आपको एक कर्सर अगेन ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। तो आपका प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से वापस आ जाएगा और यहाँ पे एक कर्सर होगा, या फिर आपसे बेसिकली ब्लैंक स्टेटमेंट है तो एक सिग्नल है कि अब आप अपनी नेक्स्ट कमांड टाइप कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल कंप्लीशन या ऐसा कुछ डायलॉग, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, आप अज्यूम, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड आ रहा है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑल दीज थिंग्स। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर बिना वार्निंग, बिना एरर के ये प्रोसेस एंड हो जाता है और आपको फिर से आपका ये पाथ दिखाई देता है, तो आपका जुपिटर करेक्टली इंस्टॉल हो गया है। और इसे चेक करने का बेस्ट तरीका है कि अब आप कमांड टाइप की
कीजिए जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए। तो जुपिटर नोटबुक जब भी आप ओपन करना चाहे अभी इंस्टॉलेशन के बाद फर्स्ट टाइम आप ओपन करना चाहे या नेक्स्ट टाइम कभी भी आप जुपिटर नोटबुक ओपन करना चाहें, तो कमांड प्रॉम्प्ट टाइप कीजिए और जो भी यहाँ पे पाथ आ रहा है उसमें डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक लिखिए। ये दो शब्द जब आप लिखेंगे तो आपके ब्राउजर में कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है जुपिटर का इंटरफेस। लेट मी चेंज द इंक ताकि आपको विजिबल हो। ये था जुपिटर नोटबुक जो हमने टाइप किया। इसके बाद ऑटोमेटिकली पीछे कमांड प्रॉम्प्ट रन हो रहा है, उसे आपको क्लोज नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे जब आपने कमांड दी है कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगे और वहीं से अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया तो ये सिस्टम, ये विंडो एप्लीकेशन जो आपकी स्क्रीन पे आई है जुपिटर की, ये भी वर्क करना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुपिटर लॉन्च हो चुका है। ये डिफरेंट फोल्डर्स हैं। अगर आप एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, आपको न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर या फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें एक नई फाइल ओपन करनी है जिसमें हम अपना पाइथन कोड लिख सके। तो यहाँ पे आपको फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइल में आपको न्यू पे क्लिक करना है। इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा नोटबुक। ये है जुपिटर नोटबुक, ठीक है। जुपिटर नोटबुक यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन में कुछ ऐसा सा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कर्नल का मतलब है कि देखिए जुपिटर नोटबुक में आप मल्टीपल अलग तरीके के काम कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर राइटिंग पाइथन प्रोग्राम। मतलब ज़रूरी नहीं है जुपिटर नोटबुक सिर्फ पाइथन प्रोग्राम को ही लिखने और एग्जीक्यूट करने का काम करवाती है। बहुत सारी और फंक्शनैलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं हम जुपिटर नोटबुक के साथ, लेकिन क्योंकि हमें पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे कर्नल मतलब क्या बैकएंड पे शेल रन करेगा जिसकी मदद से आप अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हमें पाइथन 3 को बैकएंड पे रन करना है, पाइथन के इंटरप्रेटर को रन करना है ताकि हमारे फंक्शंस या फिर जो भी स्टेटमेंट्स पाइथन के हम जुपिटर नोटबुक में इस प्रोग्राम में लिखें वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सही कर्नल चूज करना। कर्नल मतलब बैक एंड में आप कौन सा प्रोग्राम रन कराना चाह रहे हैं जिसकी मदद से आपका कोड रन होगा। तो पाइथन 3 इंटरप्रेटर हम रन कर रहे हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही पाइथन की आपको समझाया था। यहाँ पे आप लिंक भी प्रेजेंट है, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपकी ये विंडो एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे अब आपको कैसे चेक करना है कि सही तरीके से पाइथन रन कर रहा है या नहीं। ये जो ब्लैंक बॉक्स आ रहा है इसमें आप कोई भी बेसिक कमांड टाइप कर सकते हैं। अगर आपको अभी पाइथन प्रोग्राम लिखना नहीं आता, पाइथन की कमांड नहीं पता, तो आप कोई भी एरिथमेटिक यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेसिक सा फंक्शन लिखिए, 3 + 3, 2 - 3, एनीथिंग, जिससे आपको पता चल जाए कि एक बेसिक कैलकुलेशन अगर ये प्रोग्राम कर पा रहा है तो यानी ये जो पाइथन का बैकएंड है ये सही तरीके से आपके जुपिटर नोटबुक के साथ इंटीग्रेट हो गया है और आपके पाइथन प्रोग्राम्स को सही रन करेगा। तो ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गाइड कि कैसे आप जुपिटर नोटबुक अपने विंडोज सिस्टम में पिप यानी पैकेज मैनेजर की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी तो प्लीज़ हम वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी इंस्टॉलेशन करेक्टली हुई या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।